अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एमडीकैट फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आपने बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बुक्स को मेमोराइज़ करना होता है, डिफरेंट तरीके से उनकी तैयारी होती है, लेकिन फ़िज़िक्स का जो मेथड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग लेक्चर को प्रिपेयर करें या अपनी बुक को प्रिपेयर करें, या हम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हालांकि हम लोग सब कुछ लेक्चर भी लेते हैं और नोट्स भी बनाते हैं, फिर भी हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते। तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं, हमने किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह लेक्चर प्रिपेयर करने हैं और किस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आइए आज देखते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपने स्टडीड स्मार्टली एंड कॉन्सेप्चुअली। बिल्कुल फिजिक्स में रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे कॉन्सेप्चुअली आपने याद करना है। दूसरी बात, स्मार्टली का क्या मतलब है? स्मार्टली मतलब ये कि आपने शॉर्ट फार्मूलाज याद करने हैं जिसके थ्रू आप विद इन सेकेंड्स अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सको। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के आपकी बुक में बहुत लेंथी मेथड्स भी दिए होते हैं, लेकिन एमडी कैट में आपने स्मार्ट स्टडी की करनी होती है। अब आप क्या करेंगे कि कुछ शॉर्ट फार्मूलाज आपको मिल जाते हैं आपके लेक्चर्स में, आप उन्हें मेमोराइज करोगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि लेक्चर्स। अब लेक्चर लेना क्यों ज़रूरी है? देखें, आपका पेपर आपकी बुक से कन्फाइंड नहीं है। इस दफ़ा आपके 4 प्रोविंसेस की बुक से जो भी इन्फो है वो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है। लेक्चर्स लें। लेक्चर में ये होता है कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दूसरी प्रोविंसेस की बुक में वो टीचर्स कवर करवा देते हैं, इसलिए इस तरह आपको दूसरे प्रोविंसेस की बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुना करें और उसके बाद उन्हें नोट डाउन किया करें ताकि आपको बार बार लेक्चर सुनने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आपके पास है कि बुक रीडिंग भी। फिजिक्स में बुक रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। गिव 10 to 15 मिनट्स टू बुक रीडिंग। लेक्चर लेने के बाद आपने अपनी बुक केयरफुली रीड करना है और बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी डायग्राम्स को, ग्राफ्स को इग्नोर नहीं करना आपने, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अपने साइड बॉक्सेस जिनको हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ के हमेशा छोड़ते रहे हैं एफएससी में, अब उन्हें नहीं छोड़ना। मस्ट रीड साइड बॉक्सेस, ठीक है? ना किसी डायग्राम को मिक्स करना है, ना ग्राफ को। और डायग्राम ये नहीं कि आपने उसके डायग्राम को रटना है, मतलब उसकी शेप भी याद रखनी है आपने कि वो उसका ग्राफ एलिप्स है, किस टाइप का है, ठीक है? वो भी याद रखना है और उसकी लॉजिक भी अंदर याद रखनी है कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास ये होता है कि फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद करना है। बुक रीडिंग आपने याद नहीं करनी होती, आपने एफएससी में बुक्स को रीड किया हुआ है, आप विद इन 10 to 15 मिनट्स जस्ट ओवर थ्रू ले लो उसका। लेकिन फार्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं और आपने ये भी सीखना है कि उन्हें अदर फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? आल्सो मेमोराइज शॉर्टकट टू सॉल्व एमसीक्यूज क्विकली। अब हर चीज़ का एक शॉर्टकट होता है। जैसे नीचे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि इफ़ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन ऑफ एन आइडेंटिकल साइड्स इज प्रेजेंट, ईच साइड इज हैविंग। कहता है कि आपके पास एक क्लोज्ड शेप है, ठीक है? उसकी सपोज 4 साइड्स हैं और हर साइड की रेजिस्टेंस आर है। तो मैं आपसे कह दूं कि ए और बी मतलब दो कंजेक्टिव टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी होगी? इट मस्ट टेक टाइम लगेगा आपको। यू शुड मेमोराइज दिस शॉर्टकट फॉर्मूला आर ए बी इज इक्वल टू n-1/n/r। अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। सपोज 4 साइड्स हैं तो आप n की जगह 4 पुट करोगे, और r है रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड, अगर 4 है या 3 है जो भी है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है कि जब चारों साइड्स की रेजिस्टेंस सेम हो। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है प्रैक्टिस। वो जो बच्चे शिकायत करते हैं कि हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, हम लोग नोट्स लेते हैं, हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, लेकिन हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते, तो बेटा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही प्रैक्टिस है। फिज़िक्स की जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो, उसके अलावा एमसीक्यूज़ को की प्रिपरेशन करो प्रैक्टिस बुक से। नेट पे आपको किप्स की प्रैक्टिस बुक्स मिल जाती हैं, स्टार्स की मिल जाती हैं, स्टेप की मिल जाती हैं, पेपर सब कुछ अवेलेबल है आपके पास।
सब कुछ अवेलेबल है। अपनी प्रैक्टिस पे इतनी ग्रिप रखो कि जब एमसीक्यूज आए तो आप विद इन अ सेकेंड्स उसे सॉल्व कर सको। उसके अलावा आपके पास लास्ट पॉइंट होता है आपका शॉर्ट लिस्टिंग का। वो बच्चे जो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते, अभी उन्हें कोई नुकसान नहीं, लेकिन एंड पे जाके वो बच्चे पछताते हैं। क्यों? पेपर से 2-3 दिन पहले आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ होता है कि हम लोग बुक से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और उस टाइम इतना टाइम भी नहीं होता कि आप लोग पूरी पूरी बुक को अगेन रीड आउट करो या पूरे पूरे लेक्चर्स को रीड आउट करो। तो उसके लिए आप शॉर्ट लिस्टिंग करो, मतलब एक लेक्चर है ना आपका, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट फार्मूलाज एक पेज पे कर लो, सिर्फ जस्ट उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट में क्या होगा कि आप विद इन 2 आवर्स पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हो थ्रू दिस शॉर्ट नोट्स। ठीक है।